आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो न सिर्फ भारत की विदेश नीति को दर्शाता है बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाए हुए है। जी हाँ, सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के कहने पर भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। क्या इसकी वजह है? क्या भारत को ये कदम सही है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और सच को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में आसमान छूने लगी। पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का मकसद था कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना। अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों से कहा कि वे रूस से तेल और गैस खरीदना बंद करें, लेकिन भारत ने इस दबाव को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा बल्कि इसे और बढ़ा दिया। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम लोगों का जीवन तेल और गैस पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर महंगाई, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है। रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया, जो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और इराक से मिलने वाले तेल से भी कहीं सस्ता था। उदाहरण के लिए 2022 से 2025 तक भारत ने रूस से तेल आयात को 10 गुना बढ़ा दिया, लेकिन इससे भारत को अपने तेल आयात बिल में अरबों डॉलर की बचत हुई। ये पैसा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जन कल्याण योजनाओं में लगाया। तो क्या भारत का ये फैसला सिर्फ आर्थिक था या इसके पीछे और भी कुछ वजह है? देखो, अमेरिका ने भारत पर कई बार दबाव डाला कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। भारत के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा देश अपनी जनता के लिए सस्ता और भरोसेमंद तेल खरीदेगा, चाहे वो किसी भी देश से आए। भारत ने ये भी तर्क दिया कि अगर वह रूस से तेल नहीं खरीदता है तो वैश्विक तेल बाजार में कमी आएगी, जिससे कीमतें और बढ़ेंगी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान विकासशील देशों को होगा। भारत का ये रुख न सिर्फ आर्थिक बल्कि नैतिक भी था। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रिश्ता है। रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। रूस ने भारत को हमेशा एक भरोसेमंद साझेदार माना है। यही वजह है कि रूस ने भारत को न सिर्फ सस्ता तेल दिया बल्कि भुगतान के लिए रुपए में व्यापार का विकल्प भी दिया। इससे भारत को डॉलर की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा भारत ने वैश्विक मंच पर एक टसक रुख बनाए रखा। हम न तो पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ गए और न ही रूस के खिलाफ। भारत की ये रणनीतिक स्वायत्तता उसे वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान देती है। भारत के इस फैसले ने न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया बल्कि वैश्विक तेल बाजार को भी स्थिर रखने में मदद की। कई दूसरे देश जैसे चीन और तुर्की भी भारत के इस रुख से प्रेरित हुए और उन्होंने भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में भारत इस नीति को जारी रखेगा? अगर अमेरिका और सख्त प्रतिबंध लगाता है तो भारत का अगला कदम क्या होगा? रूस से तेल खरीदना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो हमारी स्वतंत्रता, विदेश नीति को दर्शाता है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है? क्या भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।